हिमाचल प्रदेश सरकार कहीं भी अस्थायी टीचरों की नियुक्ति करने नहीं जा रही है। मैंने भी अखबारों के माध्यम से आज सुबह पढ़ा। नहीं, आज जो है कैबिनेट समिट कमेटी की ऑन एम्प्लॉयमेंट दोबारा से मीटिंग हुई है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी भी शामिल हुए हैं। और आज हमने जो है सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी लॉ को भी बुलाया था और विस्तृत रूप से जो है वो हमने चर्चा की है। हमारा मेन फोकस जो है वो आज हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज़ में, हार्ड एरियाज़ में, बैकवर्ड पंचायत में शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं और एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है। जैसा मैंने कल भी कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन और सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो भर्ती का प्रोसेस है वो बहुत धीमा है और जो नियुक्तियां होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएगी। ठीक है, ये कोई परमानेंट भर्ती तो नहीं होगी और जिस हिसाब से रिटायरमेंट हो रही है या कोई नए इंस्टीट्यूशन खुलते हैं उस हिसाब से जो भर्ती नहीं होती है और इसमें हो ये रहा है कि हार्ड एरियाज़ में अधिकतर पोस्टें जो उन हार्ड एरियाज़ में खाली है, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और टीचर्स नहीं है। तो हमारा चिंता का विषय था कि भाई अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा, 1 साल से 1.5 साल लग जाएगा। तो हमको एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट भी हो जाए और शिक्षकों के जो खाली पद पड़े हैं वो भी भरे जाएं। आज हमने जो एक फॉर्मुलेट करके एक पॉलिसी, एक ब्रॉड कंसेंसस तय किया है। अभी पॉलिसी तो नहीं बनी है मगर एक ब्रॉड सा कंसेंसस हमने तय किया है जिसमें हमने मतलब वो गाइडलाइंस दे दी हमने डिपार्टमेंट को। और जो कमेटी है उसे सिर्फ ये कहा गया है कि आप जहाँ जहाँ शिक्षक खाली है उन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। ब्रॉड गाइडलाइंस हमने तय कर दी है उसमें। नहीं, देखो, हमने इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि हम उसको जो है हम ये रिजर्वेशन का रोस्टर भी लागू लगाएंगे, इस पर RNP रूल्स भी लागू होंगे कि सरकार ने शिक्षा निदेशक, उपनिदेशक के माध्यम से नियुक्तियां करने जा रही है। किसी भी प्रकार की बैकडोर नियुक्तियों का सरकार की कोई मंशा नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये होगा रिक्रूटमेंट एजेंसी भी वही होंगी। अब अगर जैसे JBT है, TGT है, CNV है, उसकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है वो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री होता है। तो इस प्रोसेस में भी जो रिक्रूटमेंट है वो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री ही जो करेगा। और जो कॉलेज +2 के लेक्चरर्स हैं उसकी भर्ती जो है डायरेक्टर, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही उसको करेगा। और हमने उसमें कहा है कि उसमें वाइवा कोई भी नहीं होगा। अभी तो हमने उसमें वो नहीं किया है कि कैसे होगी क्या होगी, मगर परमानेंट नहीं होगी तो ये फिक्स टाइम की होगी। जब तक रेगुलर नहीं आएंगे फिक्स टाइम की होगी। और मगर ये है कि सैलरी भी जो है वो कैबिनेट डिसाइड करेगा या मुख्यमंत्री जी करेंगे, फाइनेंस में जाएगी। तो इसको जो सब कमेटी की परसों दोबारा हमने मीटिंग बुलाई है और परसों जो है हम इस पॉलिसी को कैबिनेट को भेज देंगे। इस प्रकार का भ्रमजाल अखबारों के माध्यम से जो फैलाया जा रहा है, परसों हमारी दोबारा मीटिंग है और परसों फाइनलाइज हो जाएगी और देखते हैं वो हमने जो क्वेरीज पुट अप की है या डिपार्टमेंट की को हम जो है क्लैरिफिकेशन के लिए, उनके ओपिनियन के लिए हमने कहा है, वो परसों क्या क्या हमें कहते हैं उस हिसाब से। पर मतलब वेरी शॉर्टली। अब ये परमानेंट भर्ती तो नहीं होगी तो ये मतलब स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा या मान लो 2 साल के लिए होगी, 3 साल के लिए होगी या जब तक रेगुलर नहीं आएगा उस आधार पे होंगे। मगर अभी ये स्टॉप गैप ये जो है फाइनलाइज नहीं हुई है। सरकार की इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार जब भी इन टीचरों की नियुक्तियां करेगी जहां स्कूल खाली है तो पारदर्शिता के आधार पर करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं जिस प्रकार अखबारों में आया है ये सब बातें गलत है।